संभल से सांसद ज़ियाउर रहमान बख्श साहब खुद मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे जो जानना चाहेंगे, क्या लगता है संभल इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है, संभल पर सबकी निगाहें हैं, क्यों संभल को इस तरीके से पेश किया जा रहा है इस वक्त, आप कैसे देखते हैं? मुझसे बेहतर तो मीडिया के लोग समझ सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद आप इस मुहिम को थोड़ा पहले से लेकर चलते हमारे लोगों को शायद जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उसके अंदर कमी आती। और जो मीडिया पर एक भरोसा है, जो फोर्थ पिलर, चौथा स्तंभ कहा जाता है इस देश का, अगर मीडिया सही चीज़ को अगर दिखाने लगे तो इस टाइप की ज़्यादती की संभल में नहीं आई, मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश और देश में फिर इतनी हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा गलत काम को करने के लिए जिससे कि लोगों को नुकसान पहुँच सके। और जहाँ तक हमारा संभल है, संभल का इतिहास अगर आप जानेंगे तो संभल एक बहुत पुराना शहर है। इत्तेफाक है कि आज संभल को जो टारगेट कर करके काम किया गया, हमें अफसोस है कि वो चीज़ एक राजनीति का हिस्सा है। हम चाहते हैं कि संभल तरक्की करें, और जहाँ तक उसकी बात है, संभल के अंदर काफ़ी लंबे समय से सुकून पे चल रहा है। संवेदनशील जगह मुल्क में होती नहीं, बनाई नहीं जाती, बल्कि चली आ रही होती हैं। उनको कम करना, सही करना, ये हमारे जनप्रतिनिधियों की और जनता की सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसा नहीं है इससे अधिकारी, सरकार या फिर मीडिया के लोग बच सकते हैं, वो भी इसी का पार्ट है। अगर उन लोगों का सही से किरदार रोल रहे तो कहीं कोई चीज़ ख़राब नहीं हो। जो चीज़ हुई हैं गलत हुई हैं, जो लोगों को नुकसान पहुंचा है, चाहे जान का नुकसान पहुंचा है या झूठे मुकदमों में जेल के अंदर हैं, हमें उस चीज़ का अफसोस है और आज भी हम उस चीज़ की लड़ाई को लड़ रहे हैं। बहुत अब लड़ाई क्या लड़ सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ कोर्ट के अंदर इंसाफ मांग रहे हैं कि जो हमारे लोग हैं जिन पर गलत मुकदमे लिखे हुए हैं उनको उससे बरी किया जाए। और हमारी मांग भी है और हमारी एक उम्मीद भी है कि अगर हमें इंसाफ पुलिस प्रशासन और सरकार से नहीं मिलता है तो इस देश की जो न्यायपालिका है उन पर अभी भरोसा हम लोगों का कायम है, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह वहाँ से इंसाफ मिलेगा और जो लोगों पर गलत तरीके से वो उनको कैद कर रखा है, इंशाअल्लाह वो बरी होंगे। संभल की क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं मुल्क में कई ऐसे तनाज़े बना दिए गए। काशी विश्वनाथ की बात कर लें, मथुरा की हम बात कर लें, क्योंकि बाबरी मस्जिद की तर्ज पर अगर इस तरह के मामलात उजागर होते रहेंगे और फिर एक ख़बर आती है कि संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे के लिए टीमें पहुँचती हैं और वो टीमें एक के बाद एक इतनी जल्दी यहाँ पर एक्शन लेती हैं, तशद्दुद भी हो जाता है। क्या लगता है क्या इस तरह की जो कहा जाता है कि मुस्लिम डेमोग्राफी तलाश कर रहे हैं, इस तरह के एरियाज़ को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम लीडरशिप पर भी क्या अब यहाँ सवाल उठने लगे हैं, या उसका घेराव करने के लिए इस तरह की चीज़ें पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, सियासत के लिए सीधे तौर पर की जा रही हैं? आपका नज़रिया इस पर क्या है? देखिए, सब लोग जानते हैं और आप लोग भी बखूबी जानते हैं कि बीजेपी और आरएसएस में कोई फ़र्क नहीं है। बीजेपी आरएसएस का एक पार्ट है, लेकिन समझ में नहीं आ पाता, एक तरफ कहीं कोई बात होती है, दूसरी तरफ उस चीज़ को लोग अंजाम देते हैं। जैसे कि आपने आरएसएस का बयान देखा कि हर जगह धार्मिक स्थल के अंदर, मस्जिद के अंदर नीचे मंदिर की वो नहीं तलाश हो, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के लोग लगातार इन चीज़ को अंजाम दे रहे हैं। तो मैं पूछता हूँ कि क्या बीजेपी के संविधान के लोग कहीं एक तरफ उनके जो नेता हैं उस चीज़ को मना करते हैं, पार्टी के भी, मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा, और कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो क्या कार्यकर्ता बड़े हैं या सिर्फ एक ये प्लानिंग का हिस्सा है कि हम काम मना करें और आप लोग इस काम को अंजाम देते रहो? क्या इस चीज़ से देश की तरक्की हो सकती है? जब हमारे देश के अंदर एक कानून बन गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसको कि सबको मानना कंपलसरी है और सबकी जिम्मेदारी बनती है कि देश की सबसे बड़ी जो पंचायत है, जो कानून बनाती है, पार्लियामेंट, संसद, अगर बनाते हैं तो उस कानून को मानना। लेकिन जब कानून बनने के बाद में आप कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हो और उसके बाद में फिर संसद भी इस चीज़ को देख रही है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से हमारे देश की गरिमा पे भी ठेस पहुंचती है और कहीं ना कहीं उस चीज़ से हमारे देश को नुकसान पहुंचता है। हम चाहते हैं, अगर देश की तरक्की की बात करते हो तो इस देश का जो मुसलमान है उसने हमेशा इस देश की आज़ादी में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, कुर्बानियाँ दी हैं, और आप सबको साथ लेके चलोगे तो देश की तरक्की तभी संभव होगी। एक तरफ आप टारगेट कर करके ज़्यादती करो, उनकी लीडरशिप को ख़त्म करने का काम करो, जो उनके जहाँ पर मेजोरिटी में लोग रह रहे हैं उनको बैक फुट पर पहुँचाने, कमज़ोर करने के लिए आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, शिक्षा के तौर पर कमज़ोर करने का काम करोगे, तो कभी भी इस चीज़ से आप सिर्फ मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे बल्कि देश के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो।
क्योंकि आप ध्यान रखें, सिर्फ जिन लोगों ने आज़ादी दी है उनकी बात नहीं, आज़ादी के बाद में भी हमारे लोगों ने APJ अब्दुल कलाम साहब को कैसे भूल सकते हैं, जिन लोगों ने इस देश के लिए कहाँ से कहाँ तक, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है, कहाँ से कहाँ तक कितनी योगदान उनके रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप नज़रअंदाज करोगे तो कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुँचेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर BJP से हम ज़्यादा उम्मीद तवक्को नहीं कर सकते कि वो मुसलमानों की भलाई के लिए सोचो, और मुसलमानों की भलाई के लिए नहीं सोचेंगे तो देश की भी भलाई नहीं होगी, क्योंकि सब लोग एक ही जगह रहने वाले लोग हैं। ये अगर सरकारें इंसाफ नहीं करेंगी तो मैं कहना चाहूँगा कि मीडिया के लोगों कम से कम अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपनी नैतिकता को समझें, और जो सच है, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे लिए आप बढ़ चढ़ करके दिखाओ, लेकिन जो चीज़ सही है वो चीज़ सामने आनी चाहिए, जिससे कि कम से कम इन अधिकारियों पर, सरकारों पर मोरली इनके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप हो कि कोई चीज़ गलत नहीं हो पाए। और जहाँ अगर गलत होती है तो हम उम्मीद करते हैं और गुजारिश भी करते हैं अपने इस देश की न्यायपालिकाओं से, चाहे वो ज़िले स्तर पर हों या प्रदेश या हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, कि जहाँ कुछ गलत हो, जैसे हमें इंसाफ वहाँ से मिलता है, उम्मीद भी है, और अगर वहाँ से सही से इंसाफ मिलता रहेगा तो फिर कोई हिम्मत नहीं है कि किसी तरह से टारगेट करके कोई नुकसान। ज़ाहिरी तौर पर आपने जिक्र किया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का, लेकिन हम देख रहे हैं कि कई इस तरह के मामले, एक लिस्ट तैयार करके सामने रख दी जाती है कि बाबरी तो अभी एक एग्जाम्पल है, एक नज़ीर के तौर पर देखा गया, लेकिन इस तरह की कार्रवाई होगी और इसी तरह की बातें होंगी, तो क्या अब ये बहुत आम हो गया है पॉलिटिक्स के अंदर, सियासत के अंदर, कि इसी तरीके से अब फ़ायदा लिया जाएगा? और अगर ऐसा है तो फिर प्रधानमंत्री हैं या बड़े ऊंचे पद पर बैठे हुए जो लोग हैं, जब इलेक्ट हो जाते हैं वहाँ पर, तो फिर सबके प्रधानमंत्री हो जाते हैं, सब पूरी कौम की जो जिम्मेदारी है, कहा जाए कि हिंदू मुसलमान को बांट नहीं सकते, किसी सेगमेंट के आप प्रधानमंत्री नहीं रह जाते हैं, किसी एक पोस्ट को नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन सवाल तो यहाँ उठ रहा है ना पूरी सियासत पर। देखिए, सिर्फ BJP के कार्यकर्ता नहीं, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, अगर वो भी इस टाइप की बात करें, चाहे विधायक हो या सांसद हो, कि जो कानून की को नज़रअंदाज करके, कानून की धज्जियाँ उड़ा करके जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको अलग करके कहें कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा होगा, तो मैं पूछता हूँ वो लोग अपने गिरेबान में झाँकें जो मुसलमानों पर इस चीज़ का ब्लेम करते हैं कि वो लोग कानून को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। अगर मुसलमान कानून को, संविधान को नहीं मानता होता तो मुझे कोई इस देश के अंदर एक ऐसी आप नज़ीर दिखाइए, मिसाल दिखाइए जहाँ मुसलमानों ने ये कहा हो कि ये मंदिर नहीं, यहाँ पर मस्जिद थी। मुसलमान तो इस चीज़ को कबूल कर रहा है, डर के थोड़ी कर रहा है, वो अपनी इस कानून, देश का सम्मान कर रहा है, कानून का, संविधान का सम्मान कर रहा है, और इसलिए इस चीज़ को मानते हुए इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बन गया, तो उसके बाद में किसी चीज़ को छेड़खानी करना जो 1947 से पहले जो धार्मिक स्थल अपने अस्तित्व में, उनके साथ में छेड़खानी नहीं की चाहिए। लेकिन जो लोग कर रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनको भी बढ़ चढ़ कर इस चीज़ में कम से कम अगर उनकी तरफ से बयान भी अगर जारी हो जाता तो हम समझते कि शायद उनका जो नेतृत्व है BJP का, उनकी दिल में साफ है और उनके कोई छल कपट नहीं है, बट लेकिन वहाँ से भी कोई बयान नहीं जारी होने से एक निराशा होती है, और कहीं ना कहीं लोगों के जहन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इस चीज़ की चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, और धर्म के नाम पर मस्जिदों को टारगेट कर करके जो एक गहराई, जो खाई पैदा की जा रही है वो गलत है। और ये देश की तरक्की की अगर आप बात करते हो तो आपको ये चीज़ भूलनी पड़ेगी कि किस मस्जिद के नीचे आप मंदिर को तलाश कर रहे हो। अरे आपके पास खुद मंदिर है, किसने मना करा? हमारा मज़हब इस्लाम ये नहीं कहता कि आप दूसरे के धार्मिक स्थल को तोड़ करके अपनी मस्जिद को बनाओ या अपनी इबादत का बनाइए। हम आपसे पूछते हैं कि तुम्हारे मंदिर को हम कब किसी के उस पर रुकावट पैदा कर रहे हैं? हम कब कह रहे हैं कि कोई मंदिर हमारी मस्जिद है? हमारे जो मुसलमानों की अपनी इबादत गाह हैं वो अपनी जगह इबादत कर रहे हैं, तुम लोगों के जो धार्मिक स्थल अपनी जगह, तुम अपने जो प्रक्रिया उस हिसाब से अपना करो, कौन किसको रोक रहा है? और बात करनी है तो देश की तरक्की की बात करो, जो मुद्दे हैं उनकी बात करो, शिक्षा की बात करो, हेल्थ स्वास्थ्य की बात करो, उसमें होनी चाहिए कि तरक्की होनी चाहिए, बाकी विकास में चाहिए। इस टाइप की चीज़ों को करने से, मुद्दों से भटकाने की बातें नहीं होनी चाहिए, और ना ही इस प्रकार की राजनीतिक रोटियां सेकनी चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि डेमोग्राफी का मुद्दा हम देख रहे हैं कि उठाया जा रहा है। रिपोर्ट यहाँ पर तैयार करने के लिए टीम को भेजा गया था, लेकिन अभी पटल पर पेश नहीं हुई है वो रिपोर्ट, लेकिन जो उसमें से तर्क निकलकर सामने आ रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं कि पलायन हुआ है बड़ी तादाद में हिंदुओं का। अगर इस तरह की बातें होंगी तो जो ताना बाना अभी मेंटेन करने की बात की जा रही है कि अभी भी हालात उतने कशीदा नहीं है संभल के अंदर, तो वो और बिगड़ेंगे। देखिए, नंबर एक,
जो न्यायिक आयोग बनता है तो इसलिए न्यायिक होने की वजह से हम सम्मान करते हैं, लेकिन अभी उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। सामने आएगी तो ज़रूर मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा उस पर। अभी सिर्फ हवाई बातें चल रही हैं, और जो एक गोपनीय रिपोर्ट है, मेरा सवाल है अगर मीडिया वाले उस चीज़ को जाहिर कर रहे हैं तो पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए कि एक गोपनीय रिपोर्ट किस तरह से बाहर हो गई जब उस चीज़ को वो अभी उस चीज़ को पेश नहीं किया गया। तो पहले तो ये चीज़ इंक्वायरी होनी चाहिए, और अगर आएगी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद हम उसको पढ़ करके उसके तथ्यों को देखने के बाद में ज़रूर मैं अपनी प्रतिक्रिया इस पर दूँगा। यहाँ का मुस्तकबिल, संभल शाही जामा मस्जिद का मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं? मुस्तकबिल तो बनाने वाला मैं तो नहीं हूँ, लेकिन हम उम्मीद एक अच्छी रख सकते हैं कि इंशाल्लाह कि हमारे इस शहर में संभल के अंदर, मैं तो अपने शहर की बात नहीं कर रहा बल्कि मैं तो चाहूँगा पूरे प्रदेश और देश में हमारे मुस्लिम समाज तो सुरक्षित रहें, उसके साथ दूसरे धर्म के लोग भी अपने वक़ार की, अपने तहफ़्फ़ुज़ की और अपने विकास की बात करें, और उस चीज़ को होनी भी चाहिए और हमारा देश तरक्की करे। जहाँ तक हमारे संभल की बात है, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है जो हमारे संभल को जिस तरह से टारगेट किया गया वो चीज़ आगे को फिर से हमारी परेशानी का कोई सबब नहीं बने, और हमारे लोग मतलब कारोबार करें, शिक्षा के उसमें आगे बढ़ें, और जो हमारे इबादत गाह हैं, हमारी जहाँ मसाजिद हैं वो अपनी जगह महफूज रहें, जो उनके धार्मिक स्थल मंदिर हैं वो अपनी जगह महफूज रहें। एक बात कहता चलूँ, इससे बड़ी नज़ीर और क्या होगी हमारे संभल के लोगों को जो टारगेट करके कहा जा रहा है कि वो हिंदू समाज के साथ ज़्यादती कर रहे हैं या वो कह ये धार्मिक स्थल पर। एक धार्मिक स्थल हिंदू समाज का मंदिर मुस्लिम आबादी में होते हुए जो 46 साल से जैसे पहले सुरक्षित था आज भी वैसे सुरक्षित है, तो इससे बड़ी और मिसाल क्या लेंगे। ये नज़ीर सिर्फ संभल के हिंदू समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के हिंदू समाज के लिए एक नज़ीर, एक मिसाल है कि संभल के लोगों ने किसी के धार्मिक स्थल को उखाड़ कर करके उसकी जगह पे ना तो कोई अपनी इबादत गाह बनाई है, ना ही कोई अपना घर बनाया है। जैसा वो पहले था, जैसे वो हिंदू समाज के उसमें सुरक्षित रहता, आज भी मुस्लिम समाज के यहाँ 46 साल से वैसी महफूज है। बेहद शुक्रिया ज़िया साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपने ख़ास बातचीत हमारे साथ की। तो संभल के MP ज़ियाउर रहमान बख्श से हमारी ख़ास बातचीत।